वफाकी हुकूमत ने सरकारी कंपनियों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए SOE एक्ट स्टेट ऑन्ड एंटरप्राइजेज एक्ट 2023 मुतारिफ करवाया था, जिसके तहत कोशिश ये की गई थी जो हमारी सरकारी इदारे हैं, सरकारी कंपनियाँ, वो बेहतर अंदाज में परफॉर्म कर सकें। और उसी सिलसिले के अंदर आप PSO के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के लिए भी एक कोड ऑफ कंडक्ट तैयार किया गया SOE एक्ट की रोशनी में। और अब इतलात ये हैं कि PSO के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ने बाज़ाब्ता तौर के ऊपर इस कोड ऑफ कंडक्ट की मंजूरी दी और उसके बाद इस जो 9 रुकनी PSO का बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है उसने इस कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर दस्तखत कर दिए हैं। ये कोड ऑफ कंडक्ट है क्या, इससे क्या बेहतरी आएगी PSO के अंदर, इसके ऊपर भी बात करेंगे। चूंकि इसके अंदर जो इसकी सरकारी दस्तावेज हमें मसूल हुई हैं उसके मुताबिक इसकी 20 से ज़्यादा अहम तरीन शराइत हैं जिसके ऊपर अमल दरामद नागुज़ीर बना दिया गया है, जिसके ऊपर दस्तखत किए गए हैं। यानी कि कोई भी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का मेंबर, कोई रुकन इन शराइत की कहीं भी खिलाफ वर्जी करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उसके साथ साथ पहले नाज़रीन आपको ज़रूर बताते हैं कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल जो पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक ऑयल की कंपनी है, जो पाकिस्तान की ऑयल सप्लाई चेन को इंटैक्ट रखती है, बहुत बड़ा कलीदी किरदार है। पेट्रोलियम मसनूआत की इंपोर्ट हो, LNG की इंपोर्ट हो, माजी के अंदर फर्नसाइल भी PSO इंपोर्ट करता रहा। तो PSO का इस मुल्क की एनर्जी सेक्टर के अंदर, मुल्क की मुआशी तरक्की के अंदर एक बड़ा अहम रोल है। चूंकि जब भी कभी माजी के अंदर हमने देखा कोई क्राइसिस आया, कोई शॉर्टेज हुई, तो अल्टीमेटली PSO की सप्लाई चेन के जरिए से उस क्राइसिस को मिटिगेट किया गया। और स्ट्रेटजिक रिजर्व के तौर के ऊपर भी PSO की जो खिदमात हैं वो हम सबके सामने हैं, फ्यूल की सप्लाई को यकीनी बनाती है। अब सरकारी दस्तावेज़ के मुताबिक खास साहब 20 से ज़्यादा ऐसी शराइत हैं जो इसके अंदर PSO की बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ने मंजूरी दी है, जो 9 रुकनी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है, जिसके अंदर हमारे मुख्तलिफ ग्रुप्स, मुख्तलिफ शोबों से तल्लुक़ रखने वाले अफराद मौजूद हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से ग्रुप से तल्लुक़ रखने वाले ब्यूरोक्रेट्स भी मौजूद हैं और जिनकी कोशिश ये है कि PSO के मामलात को बेहतर बनाया जाए। वो PSO जो जिसे इस वक्त मार्केट के अंदर बहुत टफ कंपटीशन का सामना है, जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है। और रिसेंटली PSO ने वफाकी हुकूमत को ख़त लिखते हुए उसके बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ने एक रिकमेंडेशन दी थी, इन प्रिंसिपल अप्रूव किया था कि वफाकी हुकूमत का जो कंट्रोल है PSO के ऊपर वो ख़त्म करे, पेपर रूल से हमें छूट दी जाए ताकि ये बोर्ड 9 रुकनी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट बेहतर कमर्शियल फैसले करके दीगर जो कंपनी मार्केट में एंटर हुई हैं, जिसके अंदर सऊदी अरामको गो कंपनी के साथ पाकिस्तान की मार्केट में एंटर हो चुकी है, उसने बड़ा टफ टाइम दिया हुआ PSO को। PSO की प्रॉफिटेबिलिटी बुरी तरह से हिट हुई है। उसके बाद अब एक और बड़ी ट्रेडर है जो कि इसमें जो एक टोटल कंपनी के अंदर आके इसके अंदर गनवर आ रही है, वो इसके अंदर काम करने वाली, तो PSO के लिए और मसाइल बनेंगे। इस वजह से हुकूमत से ये रिक्वेस्ट की गई थी कि आप ये इख्तियार काइंडली हमें दीजिए। लेकिन जिस वक्त 9 रुकनी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है जिसके अंदर MD PSO भी शामिल हैं, उनसे ये कोड ऑफ कंडक्ट साइन करवाया गया, जिसके अंदर कहा गया है कि वो फेयरनेस और इक्वलिटी को यकीनी बनाएंगे, शफाफियत को फ़रोग देना है, करप्शन को कंट्रोल करना है। और जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के लोग यहाँ बैठे होते हैं वो PSO जो 20 अरब डॉलर से ज़ायद की प्रोडक्ट को डील करता है, वो किसी तरीके से इनसाइड इंफॉर्मेशन होती है, PSO के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी है, वो इस इंफॉर्मेशन को जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के सामने मौजूद होती है उसका गलत इस्तेमाल ना करें। सिर्फ खुद नहीं बल्कि उनके अजीज़ो कारिब, उनके दोस्त, कोई भी उस इंफॉर्मेशन से कोई बेनिफिट ना ले। तो उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है, एक अंडरटेकिंग उनसे ली गई है कि वो इस चीज़ को यकीनी बनाएंगे कि जो अहम तरीन मालूमात है, कारोबारी मामलात हैं, स्टॉक एक्सचेंज से मुतल्लिक मामलात हैं, वो उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ये उनको पाबंद किया गया है। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहीं पे उनका आता है, वो खुद इससे वाबस्ता कारोबार में है, उसको वो यकीनी बनाएंगे कुछ ऐसा नहीं कर रहे, कंपनी के असासों का वो गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी तरह उनका जो इंटेग्रिटी है और ऑनेस्टी है उसको वो यकीनी बनाएंगे। कॉन्फिडेंशियलिटी को यकीनी बनाने की बात की गई है और उसके अंदर बहुत डिटेल से बात की गई कि तमाम बोर्ड के जो मेंबर्स हैं वो कैसे तमाम मालूमात को कॉन्फिडेंशियल रखेंगे ताकि कोई उसका गलत इस्तेमाल ना करे। और इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ कंपनीज PSO के साथ अटैच होती हैं, किसी कंपनी से कोई तहाइफ नहीं लेना है, किसी कंपनी से कोई आपने कोई किक बैक नहीं लेने। ये इसके अंदर बड़ा वाज़े तौर के ऊपर लिखा गया है कि कोई भी जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का मेंबर है इस ज़ाब्ते कार के मुताबिक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी पब्लिक या प्राइवेट कंपनी से वो कोई ना डायरेक्टली उन्होंने इंगेज करेगा, ब्राइबरी, किकबैक्स, पे ऑफ्स और कोई भी और अदर करप्ट बिजनेस प्रैक्टिस उसके अंदर इन्वॉल्व उसको वो नहीं हो सकता। ये उसको ताकीद की गई है। लेकिन इसके साथ हमें पढ़ने का मौका मिलेगा अगर कोई इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाए उसके खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी,
ये मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ खास साहब, इसके अंदर वो हमें डिटेल नहीं मिल पा रही, लेकिन इसका उनसे यकीनी बनवाया गया, उनसे दस्तखत लिए गए कि वो ऐसा नहीं करेंगे, तहाइफ भी वसूल नहीं करेंगे। और उसके साथ साथ जो कंपनी के ट्रेडिंग शेयर्स की ट्रेडिंग है वो मैं बता चुका हूँ। उसके साथ ये भी कहा गया है कि बराह रास्त मीडिया को बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के मेंबर कोई मालूमात भी नहीं देंगे। अगर कहीं से किसी ने सवाल कर दिया तो वो मालूमात, वो सवाल आप कंपनी सेक्रेटरी को आप रेफ़र कर देंगे या एमडी को रेफ़र कर देंगे, लेकिन आपने मीडिया पर्सन को जवाब नहीं देना।